हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू एरिना 2.0 चैनल। मैं रवि ठाकुर, आप लोगों का मैथ्स मेंटर एडू एरिना 2.0 चैनल पे। तो आज हम लोग जो है, कल तक हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट कल कंप्लीट किया हमने, तो आज जो है हम लोग नया टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं वो है रिलेशन। अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो आप रिलेशन में समझने से पहले मैं बोलूँगा कि आप पहले वाला लेक्चर्स देख कर आइए, तब आपको और क्लियर होगा रिलेशंस को लेकर। और कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई बड़ा बड़ा लेक्चर नहीं है जो आपको 1.5 आवर, वैसा नहीं है कुछ, जस्ट 30 मिनट्स का 40 मिनट्स का 3 लेक्चर्स है। आप 3 लेक्चर्स देख कर आइए और तब उसके बाद आप रिलेशन शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ डाउट्स नहीं आएंगे और क्लियरली आप समझ पाएंगे। क्योंकि एक फंडा याद रखिए कि जेईई मेंस में हमारा बेसिक से ही क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है, एकदम ट्विस्ट करके ही, उसी बेसिक पार्ट को ट्विस्ट करके हमारा जेईई मेंस में पूछा जाता है। तो अगर आपको समझना है तो पूरा बेसिक से शुरुआत करिए, तभी आप कोई भी क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि अभी यहाँ से पढ़ लिए, कभी ये टॉपिक पढ़ लिए, कभी वो टॉपिक पढ़ लिए, ऐसे तो कभी ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा। वो कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उसको एकदम बेसिक से पढ़िए, क्योंकि जेईई मेंस में ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन में 3 से 4, 5, 6 बहुत सारा टॉपिक्स का मिक्सचर आता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग रिलेशन। और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करिए। तो हम लोग जो है रिलेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं, आखिर रिलेशन होता क्या है। अभी जैसे आईपीएल का सीज़न है, तो आईपीएल का सीज़न तो हम लोग उसी से एक बेस्ट एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं। मैंने जैसे लिखा महेंद्र सिंह धोनी, श्रेयस अय्यर, तो अभी हमने क्या एग्जांपल लिया है? धोनी, श्रेयस अय्यर, डेविड वार्नर, दिनेश कार्तिक, विराट कोहली। सेट ए में मैंने ये एलिमेंट्स लिया है और सेट बी में क्या लिया मैंने? सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स, डीसी दिल्ली कैपिटल्स, एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद, केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी हो गया हमारा रॉयल चैलेंजर। तो आखिर इसमें रिलेशन क्या है हमारा? धोनी इज द कैप्टन ऑफ सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स, श्रेयस अय्यर किसका कैप्टन है? दिल्ली कैपिटल्स का। डेविड वार्नर किसका कैपिटल्स है? सनराइजर्स हैदराबाद का। दिनेश कार्तिक किसका कैप्टन है? केकेआर का। विराट कोहली किसका कैप्टन है? आरसीबी का है। तो अभी सेट ए से सेट बी में क्या रिलेशन है हमारा? सबके सब ये धोनी कैप्टन है किसका? सीएसके का। श्रेयस अय्यर किसका कैप्टन है? दिल्ली कैपिटल्स का। तो यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो क्या है हमारा? कैप्टन का, कि धोनी इज द कैप्टन ऑफ सीएसके। तो अभी जो है हमारा ये इस तरीके का सेट ए से सेट बी का हमारा क्या है? रिलेशन है। तो जैसे अगर एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो ये क्या था? ये हमारा यहाँ पे जैसे हमने जो अभी ये एग्जांपल लिया है, तो इसमें जो कैप्टन ऑफ है, तो एक पर्टिकुलर रिलेशन जो अगर हम फॉर्म करते हैं सेट ए से सेट बी को, एक पर्टिकुलर कनेक्शन जब हम फॉर्म करते हैं सेट ए टू सेट बी को, तो उसे हम बोलते हैं रिलेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। एक और अगर नंबर का एग्जांपल का बात करें हम लोग, तो नंबर से अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो रहा है हमारा? देखते हैं हम लोग एक नया एग्जांपल से और समझते हैं। तो अभी अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने बोला सेट ए में और सेट बी में। सेट ए में मैंने नंबर लिया 2, 3, 4, 5, 6 और सेट बी में हमने लिया 4, 6, 8, 10, 12। तो अगर अभी जो मैं 2 से अगर 4 का मैचिंग करूँ, 3 से 6 का मैपिंग करूँ, 4 से 8 का मैपिंग करो, 5 से 10 का मैपिंग करो, 6 से 12 का मैपिंग करो, तो अभी हमें क्या रिलेशन मिल रहा है? 2 जो है हमारा, 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा हमारा, इंटू 2। 3 से 6 में इंटू 2, 4 से 8 में इंटू 2, 5 से 10 में इंटू 2,
6 से 12 में इंटू 2। तो यानी कि ए और बी में क्या रिलेशन है हमारा, कि जो नंबर्स है वो क्या है, उसका डबल जो है हमारा सेट बी में प्रेजेंट है। जो भी एलिमेंट्स हमारा सेट ए में प्रेजेंट है उस एलिमेंट का जो डबल है उसके साथ आप रिलेशन बनाइए। तो हमने हमारा 2 का डबल क्या होता है, 4 होता है, तो हमने उसके साथ मैपिंग किया है। 3 का डबल क्या होता है हमारा, 6 होता है, तो हमने उसके साथ मैपिंग किया है। 4 का डबल क्या होता है हमारा, 8 होता है, हमने उसके साथ मैपिंग किया है। तो ये एक रिलेशन बना है। क्या बना है कि जो एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है उसका डबल एलिमेंट्स के साथ हमें मैपिंग करना है। तो अभी हम लोग अगर ऑर्डर्ड पेयर लिखे, रिलेशन फ्रॉम, कैसे लिखेंगे हम लोग इसे लिखेंगे हम लोग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। वो क्या क्या आ जाएगा हमारा, कौन सा एलिमेंट्स आएगा, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10 एंड 6, 12। तो ये हमें रिलेशन मिल गया। अगर पहला वाला एग्जांपल का बात करें अगर हम लोग, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसका कैसे एलिमेंट्स आएगा हमारा, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या आएगा हमारा, धोनी। फिर क्या आएगा हमारा, आउटपुट सेट में क्या था, CSK। फिर क्या था हमारा, विराट कोहली, RCB, श्रेयस अय्यर, दिल्ली कैपिटल्स, डेविड वार्नर, सनराइजर्स हैदराबाद। तो हमने ये किया था। और फिर हमारा क्या था, दिनेश कार्तिक, KKR। तो अगर मैं बात करता हूं तो हमें क्या ऑर्डर पेयर मिला था, ये ऑर्डर पेयर मिला। हो गया, रुक जाओ अभी स्टार्ट। तो हमें क्या मिला, हमें ऑर्डर पेयर मिला धोनी, CSK, विराट कोहली, RCB, श्रेयस अय्यर, दिल्ली कैपिटल्स, डेविड वार्नर, सनराइजर्स हैदराबाद, दिनेश कार्तिक, KKR। तो अभी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जो एक कॉमन एक रिलेशन जो होता है, कॉमन कनेक्शन जो होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं रिलेशन। एक जो कॉमन कनेक्शन से अगर हम सेट्स के एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर बनाते हैं, अगर एक कॉमन कनेक्शन से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। जैसे यहाँ पे 2 का डबल है 4, 3 का डबल है 6, 4 का डबल है 8, 5 का डबल है 10, 6 का डबल है 12। तो यहाँ पे कनेक्शन क्या है कि इनपुट का डबल है हमारा आउटपुट, इनपुट का डबल है हमारा आउटपुट। तो वो चीज़ यहाँ पर हमारा रिलेशन क्या है, यानी कि ए का वो एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिस बी के साथ किसके साथ मैपिंग करना है, जो ए का एलिमेंट्स का डबल है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स लिया हमने, 1, 2, 3। और सेट बी में हमने क्या क्या एलिमेंट्स लिया, 2, 4, 6। तो अभी हमें एक रिलेशन चाहिए ए कॉमा बी में। हमें रिलेशन किससे चाहिए, ए टू बी में, सच डैट किस तरह का होना चाहिए कि जो हमारा ए कॉमा बी होगा, जो ऑर्डर पेयर मिलेगा उसमें क्या रिलेशन होना चाहिए, B इज इक्वल टू 2A। वो क्या होना चाहिए, B इज इक्वल टू 2A। तो अभी हमारा क्या क्या एलिमेंट्स आएगा, यहाँ पर अगर हम पहले लिखे तो R रिलेशन फ्रॉम A टू B में क्या क्या ऑर्डर पेयर आया हमारा, 1 का डबल क्या होगा हमारा 2, प्रेजेंट है B में तो हम लिखेंगे। 2 का डबल क्या है हमारा 4, प्रेजेंट है हमारा इसमें। 3 का डबल क्या है हमारा 6, वो भी प्रेजेंट है हमारा। तो हमें ऑर्डर पेयर रिलेशन में क्या मिला है, A टू B में 1, 2, 2, 4, 3, 6। अब हम लोग फाइंड आउट करते क्या, A क्रॉस
बी। क्या फाइंड आउट करेंगे? ए क्रॉस बी। अगर आपको ये निकालना नहीं आता है ए क्रॉस बी, तो आप पहले वाला लेक्चर्स देखने के बाद ये वाला पार्ट देखने आइए। तो ए क्रॉस बी हमने कैसे निकालना है वो हमने पिछले पार्ट में सीखा हुआ है, वहां पर और भी अच्छे से सीखे हमने। तो अभी जो है हमारा ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे हम लोग, एक बार और समझते हैं। ए बी 1 2 3 2 4 6। तो हमारा ए क्रॉस बी में हमारा क्या क्या एलिमेंट्स आएगा, कैसे हम लोग करते थे याद है? तो पहले हम लोग मैपिंग करते थे। तो मैपिंग करते हैं हमारा, तो मैपिंग में क्या होगा, पहले 1 का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 1 का 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो हमारा ए क्रॉस बी में क्या क्या एलिमेंट्स मिला हमें, 1, 2, 1, 4, 1, 6। 2 का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 2 का भी पॉसिबिलिटीज 3 है। कौन सा 2 4 6, 2 4 6। तो क्या ऑर्डर पेयर मिला हमें, 2, 2, 2, 4, 2, 6। अभी हम लोग देखें 3 का क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सेम बाकी दोनों की तरह ही 3 का भी 3 पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या, 3, 2, 3, 4, 3, 6। तो अभी जो है हमारा रिलेशन में जो मिला है ए टू बी का, वो एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है कि नहीं है वो देखते हैं हम लोग। तो हम देख रहे हैं 1, 2 प्रेजेंट है हमारा, 2, 4 प्रेजेंट है हमारा, 3, 6 प्रेजेंट है हमारा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यानी कि ये सारा एलिमेंट्स हमारा ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है। तो अभी क्या हुआ हमारा कि ये भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिलेशन भी क्या है हमारा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और ए क्रॉस बी भी क्या है हमारा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। लेकिन रिलेशन क्या है, एक पर्टिकुलर कनेक्शन के ऊपर ऑर्डर पेयर बना रहा है। क्या चीज का कनेक्शन है यहाँ पे, डबल। आउटपुट शुड बी, आउटपुट किसके इक्वल होना चाहिए, इनपुट का डबल होना चाहिए। तो हमारा क्या हो रहा है, वही चीज आ रहा है। जबकि ए क्रॉस बी में ऐसा कोई रिलेशन, ऐसा कोई कनेक्शन हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, 1, 2, 1, 4। क्या 4 1 का डबल है, नहीं। 6 क्या 1 का डबल है, नहीं। तो ऑर्डर पेयर अगर हम लिख रहे हैं, जस्ट ए क्रॉस बी का जस्ट हम ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है हमारा कि उसमें कोई कनेक्शन हमारा फॉलो नहीं हो रहा है, बल्कि रिलेशन में हमारा एक कनेक्शन फॉलो हो रहा है। और ये जब सारा एलिमेंट्स हमारा प्रेजेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या लिख सकते हैं, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो लिख लीजिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, ए और बी क्या है हमारा, 2 सेट है हमारा। तो अभी हमारा रिलेशन का क्या है, हमारा रिलेशन क्या है, रिलेशन जो होगा हमारा, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये क्या है हमारा, सबसेट है हमारा ए क्रॉस बी का। हमें क्या मालूम चला कि अगर ए और बी 2 सेट है, तो जो रिलेशन है हमारा ए टू बी का, वो क्या है हमारा, सबसेट है ए क्रॉस बी का। इस साइन का मतलब क्या होता है हमारा, ये साइन का मतलब है हमारा सबसेट। ये साइन का मतलब क्या है, सबसेट। और सबसेट का मतलब क्या है कि जो ये सबसेट के जो पहले, ये साइन के पहले जो रिलेशन लिखा हुआ है, जो प्रोडक्ट, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है या कोई भी सेट है, जो ये सेट है हमारा, इस साइन के पहले में जो सेट है, उसका सारा एलिमेंट्स हमारा जो इसके बाद में जो सेट है उसमें प्रेजेंट होगा हमारा। तो आप खुद देख रहे हो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी में पहले ये तीनों एलिमेंट्स जो है, ये तीनों ए क्रॉस बी में प्रेजेंट है हमारा। तो हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या मिला है हमें रिलेशन का, कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम a टू b, 1, 6, 3, 4, 5, 2। और दूसरा में क्या है हमारा 1, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 6। थर्ड में क्या है हमारा 4, 2, 4, 3, 5, 1। तो अभी अगर हम लोग ध्यान से देखें, हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो अभी जो है a क्रॉस b क्या आएगा हमारा, वो चेकआउट करते पहले हम लोग। a b तो क्या क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6। तो अगर अभी हम मैपिंग करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6। तो हमारा a क्रॉस b ये आया। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है रिलेशन क्या होना चाहिए, इसका सबसेट होना चाहिए। क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्टिविटी है, यहाँ पर अभी वो डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें चेकआउट करना है कि आखिर तब हम लोग एक पॉइंट पे चेकआउट करेंगे। कौन सा पॉइंट पे, कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b, रिलेशन फ्रॉम a टू b इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो अभी हमारा क्या हो रहा है, पहले वाला पार्ट में क्या क्या लिखा हुआ है 1, 6, क्या लिखा हुआ है हमारा 1, 6, यानी कि इनपुट में क्या है हमारा 1, आउटपुट में क्या है हमारा 6। तो हम देख रहे हैं इनपुट में 1 है प्रेजेंट हमारा और आउटपुट में 6 प्रेजेंट है, और ये रिलेशन भी बन रहा है 1, 6 का। ठीक उसी तरीके से 3, 4 इसका है क्या, देखते हैं हम लोग। 3 क्या है हमारा इनपुट सेट में है, 4 किस में है, आउटपुट सेट को बिलोंग करना चाहिए, तो वो भी है हमारा। तो रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है हमारा, बन रहा है। 3, 4 का भी रिलेशन बन रहा है हमारा, ये भी एक ऑर्डर पे प्रेजेंट है a क्रॉस b में, तो ये भी हमारा ओके है। लास्ट क्या है हमारा 5, 2, क्या है हमारा 5, 2, 5 इनपुट सेट को बिलोंग करना चाहिए और 2 आउटपुट सेट को। 5 किसको बिलोंग करना चाहिए, इनपुट सेट, और 2 किसको बिलोंग करना चाहिए, आउटपुट सेट। तो अभी जो है हम बात करते हैं, हमने क्या लिखा है, रिलेशन फ्रॉम a टू b, क्या लिखा है हमारा रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो इसका मतलब क्या है, a क्या है हमारा, a है हमारा इनपुट सेट, a क्या है हमारा इनपुट सेट, b हमारा क्या है, b हमारा है आउटपुट सेट। तो लेकिन जो बात है हमारा यहाँ पर 5 क्या बोल रहा है, इनपुट सेट, तो 5 प्रेजेंट है हमारा, नहीं है। 2 आउटपुट सेट में प्रेजेंट है हमारा, नहीं है। तो ये वाला ऑर्डर पेयर हमारा a क्रॉस b में प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये आर रिलेशन फ्रॉम a टू b का ये वाला जो ऑर्डर पेयर है सबसेट होगा a क्रॉस b का, नहीं होगा। तो हमारा क्या हो गया कि ये हमारा सबसेट नहीं है, तो हमारा ये वाला पार्ट रिलेशन नहीं होगा। मतलब अगर मैं इसे R1 से डिनोट करूं इस वाले रिलेशन को, तो R1 इज नॉट सबसेट ऑफ a क्रॉस b, सबसेट नहीं है हमारा a क्रॉस b का। तो जब सबसेट नहीं है तो R1 रिलेशन होगा, नहीं होगा। R1 इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम a टू b, R1 is not a relation from A to B। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, समझ में आया? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा 1, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 6।
तो देखते हैं हम लोग वापस से ए और बी का क्या करेंगे, मैपिंग बनाएंगे। वापस से हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का मैपिंग बनाएंगे। तो 1 में क्या है हमारा, ए में क्या है हमारा 1 2 3, बी में क्या है हमारा 4 5 6। तो अभी जो है हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेकेंड वाले एलिमेंट्स में, सेकेंड वाला रिलेशन को अगर हम R2 से डिनोट करें तो R2 में क्या क्या प्रेजेंट है हमारा 1, 5 2, 6 3, 4 एंड 3, 6। तो अभी देखें 1, 5 ए क्रॉस बी का मैपिंग में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है हमारा। 2, 6 ये भी प्रेजेंट है हमारा। 3, 4 ये भी प्रेजेंट है हमारा, और 3, 6 ये भी प्रेजेंट है हमारा। तो ए क्रॉस बी में हमारा R2 का सारा ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट है हमारा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि R2 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। R2 इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और ये क्या है हमारा सबसेट है हमारा ए क्रॉस बी का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि R2 इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसमें कोई डाउट तो लिख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4, 2 4, 3 5, 1। ये वाला ऑर्डर पेयर को चेक करना है कि ये हमारा रिलेशन है कि नहीं है। तो अभी हम लोग वापस से ए और बी का क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अभी हमारा क्या, इसको रिलेशन को हम लोग R3 अगर पकड़ते हैं तो हमारा क्या क्या मिला है 4, 2 4, 3 5, 1। तो अभी हमारा क्या है 4, 2। तो 4, 2 कहाँ प्रेजेंट है हमारा, नहीं है। यहाँ पे 4, 2 में 4 हो गया हमारा इनपुट सेट और 2 हो गया हमारा आउटपुट सेट। तो ऐसा तो नहीं है, हमें निकालना है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमें क्या निकालना है ए टू बी। तो रिलेशन जो है हमारा क्या गिवन है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए यहाँ पर इनपुट सेट है और बी हमारा आउटपुट सेट है। तो 4 क्या इनपुट सेट है, नहीं है, 4 इनपुट सेट में नहीं प्रेजेंट है। तो पहले ही ऑर्डर पेयर से मालूम चल गया कि ये हमारा ए क्रॉस बी का पार्ट में नहीं आ रहा है। 4, 3 दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं जस्ट चेकआउट करने के लिए कि ये है कि नहीं है। तो 4, 3 ये भी नहीं है, 5, 1 ये भी नहीं है। तो आपको जरूरी नहीं कि आप 3 से 4 सबके सब ऑर्डर पेयर चेक करो, आप एक ही ऑर्डर पेयर चेक करके बोल सकते हो कि ये रिलेशन है कि नहीं है। मैं यहीं पे हमें मालूम चलेगा कि ये ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में नहीं प्रेजेंट है। तो यानी कि R3 इज नॉट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। R3 इज नॉट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर जैसे ही हमें ये मालूम चल गया तो हमें क्या मालूम चल गया कि R3 इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसमें कोई डाउट तो पूछ लीजिए। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहां पे कोई डाउट? अब जो है हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। अब हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर रिलेशन को जो है हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का 4 तरीका है। कितना तरीका है? 4 तरीका है। पहला रोस्टर फॉर्म। पहला कौन सा फॉर्म है हमारा? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है हमारा? रोस्टर फॉर्म में हम लोग जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एग्जांपल क्या लिया हमने, जैसे हमें रिलेशन मैंने लिखा A इज इक्वल टू बी स्क्वायर,
ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और रिलेशन क्या होना चाहिए, मतलब क्या है हमारा ए कॉमा बी सच डैट ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, हमें ऐसा रिलेशन चाहिए। तो अभी जो है हम लोग अगर ऐसा कोई रिलेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए ए के जगह मैंने वैल्यू पुट किया 1, तो अभी हमें क्या मिल जाएगा 1 कॉमा 1, ए के जगह मैंने वैल्यू पुट किया 2, तो 2 पे क्या मिल जाएगा हमें 4, मैंने वैल्यू पुट किया 3, तो क्या मिल जाएगा हमें 9, 4 पुट किया तो 16। तो जब हम एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर्स है, अगर जब हम उसे डायरेक्टली लिखते हैं इस तरीके से, जब हमने रिलेशन लिखा और इस फॉर्मेट में अगर हमने रिलेशन का ऑर्डर पेयर जो है हमारा जो कॉमन कनेक्शन है उसका कनेक्शन लिखे बिना जस्ट हमने उसका ऑर्डर पेयर लिखा, तो उसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ये वाला फॉर्म क्या है हमारा, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन नहीं देते कि आखिर क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हम नहीं बताते हैं। हम लोग जस्ट इसमें क्या करते हैं ऑर्डर पेयर लिखते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर लिखते हैं। तो ये जो रिलेशन का फॉर्मेट है इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन का। समझ में आया, कोई दिक्कत? अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने बोला कि एक रिलेशन बनाइए जिसमें हमारा ए कॉमा बी में सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो अभी हम अगर सेट ए है, सेट ए में हमने लिया 1 2 3 4, और सेट बी में भी हमने लिया 1 2 3 4। तो अब अगर हमें रिलेशन निकालना है कि a प्लस बी, रिलेशन क्या है हमारा आर सच डेट a टू b, किसके है a से b में रिलेशन है, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए a कॉमा b सच डेट a प्लस बी इज इक्वल टू 5। हमें क्या होना चाहिए रिलेशन में a कॉमा b सच डेट a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो अभी क्या होगा, a के जगह हम लोग वापस से, अगर हम a प्लस बी है तो अगर मैं a का वैल्यू 1 लूँ तो b का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा हमें 5 के लिए 4, तो हमारा वो प्रेजेंट है। तो एक ऑर्डर पेयर क्या मिला हमें 1 कॉमा 4, a का वैल्यू मैंने 2 लिया तो b का वैल्यू क्या मिला हमें 3, जो सेटिस्फाइड कर रहा है रिलेशन को। तो हमने क्या किया, ये रिलेशन लिखा। अब मैंने बोला एक और वैल्यू लिया, हमने क्या लिया a इज इक्वल टू 3, तो b का क्या वैल्यू आया हमारा b इज इक्वल टू 2। तो अभी ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा हो गया कितना आ गया हमारा 3 कॉमा 2। फिर हमने एक और वैल्यू लिया क्या 4, तो b का क्या वैल्यू आ रहा है 1। तो अभी जो है यहाँ पर हमें ये डिस्क्रिप्शन मालूम है कि क्या चीज़ हुआ है हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 5। लेकिन अगर हम अगर ऐसे लिख देते हैं, मान लीजिए मैंने R2 बोला है इस रिलेशन को, तो हमारा क्या होगा R2 अभी रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बिना डिस्क्रिप्शन बताए हुए, बिना कोई कनेक्शन बताए हुए हम लोग जस्ट ऑर्डर पेयर को जब लिखेंगे तो वो हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। इसमें कोई दिक्कत तो बताइए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या आएगा हमारा 1 कॉमा 4 2 कॉमा 3 3 कॉमा 2 2 कॉमा 1। इसमें कोई डाउट तो बताइए, समझ में आया, लिख लीजिए। हो गया यहाँ पर ये 2 कॉमा 1 नहीं है, सॉरी 4 कॉमा 1 है हमारा, लिख लीजिए 4 कॉमा 1। अब जो है हमारा जो दूसरा फॉर्म है वो क्या है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका और रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, हम लोग इसे लिखते हैं रिलेशन फ्रॉम, ऐसे लिखते हैं रिलेशन इज इक्वल टू
A comma B such that A belongs to A, B belongs to B। अगर ये रिलेशन है A to B का, अगर ये रिलेशन है A to B का, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? A comma B such that A belongs to A, B belongs to B and फिर उसके बाद क्या होगा हमारा? यहाँ पे जो है उसके बाद B belongs to B के बाद हम लोग एंड देने के बाद यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? कंडीशन लिखते हैं। जो कंडीशन हमारा, कौन सा कंडीशन लिखते हैं? जो कंडीशन हमारा A और B सेटिस्फाई करता है, A और B को सेटिस्फाइड करना होगा ये वाला कंडीशन। कौन सा कंडीशन? जो हमारा A और B को एसोसिएट करते हैं। कौन सा कंडीशन होता है जो A और B को सेटिस्फाई करना होता है हमारा? जो B एसोसिएट्स करते हैं A और B को, जो दोनों का लिंकिंग हमारा बताता है, वो कंडीशन को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। जो एसोसिएट करता है किसको? A और B को। इसमें कोई डाउट समझ में आया? तो अगर हम इसे एक एग्जांपल से लिखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, और एसोसिएट्स A एंड B। तो जैसे अगर हमने कोई एग्जांपल लिया, हमने एग्जांपल लिया क्या? मैंने लिया A जो है सेट है हमारा 1 2 3 4 5 और B हमने क्या लिया है? B हमने क्या लिया है? B हमने लिया है 1 1/2 1/3 1/4 1/5। तो अभी हमारा रिलेशन फ्रॉम A to B क्या मिला है हमें? A comma B such that A belongs to A, B belongs to B and और क्या है हमारे A और B में? ध्यान से देखिए 1/1 1 1/2 2 1/3 3, मतलब इसका रेसिप्रोकल है हमारा। 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 4 का रेसिप्रोकल 1/4। तो हम क्या बोल सकते हैं? A is equal to 1/B। हम लोग क्या बोल सकते हैं हमारा कि या आप लिख सकते हो A is equal to 1/B लिखो या B is equal to 1/A लिखो। तो ये हमारा दोनों रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। B is equal to 1/A लिखोगे तो आपको क्या होगा? ये कंडीशन हो गया जो A और B के एलिमेंट्स को, जो भी ऑर्डर पेयर बनेगा हमारा, वो सेटिस्फाइड करेगा। जैसे अभी ऑर्डर पेयर क्या बन रहा था हमारा? 1, 1 1, 1, फिर हमारा क्या था? 2, ½ 3, 1/3 4, 1/4। तो ये रिलेशन आपको मिल रहा है 5, 1/5। तो आपको क्या मिला था? ये वाला ऑर्डर पेयर लिख। तो आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में? इस तरीके से R A to B such that is equal to AB such that, ये वाला जो साइन है इसका मतलब है हमारा such that, जो मैंने आपको सेट्स में भी पढ़ाया हुआ है, जो मैंने आपको सेट्स में भी पढ़ाया हुआ है। सच दैट A belongs to A, इसका मतलब क्या है कि A belongs to set A and B belongs to B, इसका मतलब है B belongs to set B and B is equal to 1/A, यानी कि B का जो एलिमेंट है और A का एलिमेंट के साथ वो कैसे रिलेट है हमारा? वो इस तरीके से B is equal to 1/A के फॉर्मेट में। इसमें कोई डाउट है? समझ में आया? लिख लीजिए पहले ये। लेकिन इस फॉर्म के साथ एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए मैंने एक रिलेशन लिखा रोस्टर फॉर्म में R1 क्या है हमारा? 1, A 1, B 1, C 1, A 1, अच्छा ये चेंज कर लीजिए 1, A 2, B 2, 3, C। तो अभी जो है ये हमारा
क्या है रिलेशन? फ्रॉम ए टू बी। क्या है रिलेशन? ए टू बी, जहां पर ए क्या है हमारा 1 2 3 और बी हमारा क्या है ए बी सी। तो अभी ये सारा कंडीशन हमारा लेकिन सेटिस्फाइड कर रहा है हमारा रिलेशन का। लेकिन अभी आप इसमें क्या कंडीशन एसोसिएट कर पाओगे? एक नंबर है तो दूसरा अल्फाबेट है, दोनों अनलाइक टर्म्स है। दोनों क्या है हमारा? अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक क्वांटिटीज है हमारा। ये नंबर है तो ये अल्फाबेट है, तो इसमें कोई कंडीशन हम लोग बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह का रिलेशन जो होता है उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये वाला रिलेशन जो है R1 को जो है हम लोग इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? लिख लीजिए ये चीज कि इस तरह का रिलेशन जो होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हमारा वही हमारा रोस्टर फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। समझ में आया? लिख लो। जो ये तीसरा फॉर्म है बाय एरो डायग्राम, इसमें क्या करते हैं हम लोग? मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, R इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो हमने ये लिखा है ये रिलेशन को जो है हम लोग एरो डायग्राम में क्या करते हैं? मान लीजिए ये रिलेशन हमारा A टू B। ये क्या है हमारा? A टू B। तो A टू B का मतलब क्या है हमारा कि जो पहला एलिमेंट होगा वो इनपुट सेट होगा, इनपुट सेट को बिलोंग करेगा। जो दूसरा एलिमेंट है वो आउटपुट सेट को बिलोंग करेगा। और यहाँ पर A क्या है हमारा? इनपुट सेट है और B क्या है हमारा? आउटपुट सेट है। तो यहाँ पर हमने लिखा A B 1 3 5 7 और B में क्या क्या है हमारा? 2 4 6 8। तो एरो डायग्राम में हम लोग कैसे करते हैं? एरो डायग्राम में हम लोगों का जो इनपुट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट को आउटपुट एलिमेंट यानी कि सेकंड कंपोनेंट को कैसे ज्वाइन करेंगे? हम लोग एरो से ज्वाइन करेंगे। 1 से 2 3 से 4 3 से 4 और 5 से 6 और 7 से 8। तो ये जो होता है हमारा इसे हम बोलते हैं एरो डायग्राम। इस तरीके से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन फॉर्म हुआ? एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन फॉर्म हुआ हमारा रिलेशन का। इसमें कोई दिक्कत? अब एक लास्ट फॉर्म पढ़ेंगे बाइलैटिक्स। अब जो लास्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है बाइलैटिक्स, इसमें क्या होता है हमारा? हम लोग इसमें जो ऑर्डर पेयर है उसको ग्राफ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किस पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर एक एग्जांपल ले हम लोग, एक रिलेशन है हमारा -2 4 0 -1 1 0 0 1 1 एंड 2 4। ये रिलेशन है हमारा रोस्टर फॉर्म का। तो लैटिस में क्या होगा हमारा? यानी कि जो ग्राफ पे हम लोग इस पॉइंट्स को, ये जो -2 वाला पार्ट है और जो ये 4 वाला पार्ट है, यानी कि जो ये पहला टर्म है, जैसे मान लीजिए जो ये पहला टर्म है हमारा, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो -2 है और जो 4 है, यानी कि अगर हमने जब ऐसा लिखा है कोई एलिमेंट, तो जो इनपुट सेट है का एलिमेंट है, पहला वाला एलिमेंट किसका बिलोंग करता है? इनपुट सेट को। दूसरा वाला एलिमेंट कौन सा सेट को बिलोंग करता है? आउटपुट सेट को। तो इनपुट सेट का एलिमेंट को हम लोग एब्सिसा से डिनोट करेंगे। एब्सिसा से मतलब क्या हो गया हमारा? एब्सिसा का मतलब हो गया एक्स एक्सिस पे हमारा प्लॉट करेंगे। इनपुट सेट का एलिमेंट्स को किस पे प्लॉट करेंगे? एक्स एक्सिस पे। और आउटपुट सेट का एलिमेंट्स को हम लोग ऑर्डिनेट बोलेंगे लैटिस के पार्ट में। ऑर्डिनेट बोलेंगे मतलब कहाँ प्लॉट करेंगे? वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। किस पे प्लॉट करेंगे? वाई एक्सिस पे। तो हमारा पहला प्लॉट क्या है? हमारा पहला पॉइंट क्या है?
-2 4, तो -2 किधर आ गया एक्स एक्सिस में, इस साइड आ गया। -2 और 4, तो 4 मतलब अपवर्ड, पॉजिटिव है तो अपवर्ड, तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा -2 4 का मतलब क्या हो गया हमारा, किस साइड होगा हमारा जो है -2, 4 यहाँ पे प्लॉट होगा, तो ये हो गया हमारा -2, 4। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा -1, 1, वो आप ड्रॉ कर सकते हो, वो ग्राफ पेपर में ऐसा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है हमारा -1, 1, तो वो कहाँ पर आएगा हमारा -1, 1, तो ये जो प्लॉट है हमारा, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा -1, 1, ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट क्या है हमारा -2, 4, ये पॉइंट क्या होगा हमारा -1, 1। सेकेंड क्या है हमारा 0, 0, वो कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा। फिर क्या है 1, 1, तो 1 किधर आएगा एक्स एक्सिस में, इस साइड, फिर हमारा यहाँ पर आएगा, तो ये हो गया हमारा 1, 1, ये हो गया हमारा 0, 0, और लास्ट वाला क्या है हमारा 2, 4, लास्ट वाला क्या है हमारा 2, 4। तो जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, उस फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं लैटिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। क्या हम लोग बोलते हैं, लैटिस रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ ए रिलेशन। इसमें कोई डाउट, तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे। कोई डाउट है तो पूछिए, और कमेंट आगे ये चैनल को अगर आपको अच्छा लगे, आज का जो टॉपिक है समझ में आया है, तो लाइक करिए और शेयर करिए, और कल फिर से हम लोग नए टॉपिक के साथ वापस से इस प्लेटफॉर्म पे एडू एरिना 2.0 प्लेटफॉर्म पे वापस से आएंगे।